चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। क्या है क्वेश्चन? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर्स के क्वेश्चन से लेकर 15 नंबर्स तक के क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है। तो देखेंगे कि बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला है सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो मैं हल्के से बता देती हूँ पहले कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि ये एक छोटी सी क्लास पर मतलब सिखाया जाता है। जो छात्र शिक्षक रहते हैं उनको सिखाने के लिए होता है, उनके कौशल को विकसित करने के लिए होता है कि उनका एक एक कौशल जो हो विकसित हो। तो किसी एक कौशल को लेकर 5 से 10 स्टूडेंट बैठते हैं, चाहे उनके सहयोगी जो छात्र साथ में पढ़ने वाले होते हैं वही बैठ जाते हैं। और 5 मिनट की क्लास होती है, मतलब ड्यूरेशन भी कम हो गया, टाइम ड्यूरेशन। और किसी एक कौशल को ले लिए, छोटी क्लास होती है। ये सब चीज़ें ये रहती है, एलिमेंट है माइक्रो टीचिंग के। और उनके कौशल को, जो छात्र अध्यापक रहते हैं उनके कौशल को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो यही मोटा मोटा है, यही सूक्ष्म शिक्षण है। लेकिन इतने से तो काम नहीं हो जाएगा, इसमें आंसर राइटिंग करनी है। तो आपको आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग देखना होगा क्या है सूक्ष्म शिक्षण। तो देखिए आप लोग, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सन 1961 में एलन ने किया था। किसने किया था? नाम अच्छे से याद कर लीजिए, एलन ने किया था 1961 में। किस यूनिवर्सिटी के थे? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। सहयोगी कौन थे? एचिसन और बुश थे। सेकंड पॉइंट देखिए, A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता भी माना जाता है। हमेशा के लिए आप लोग इसको याद कीजिए, AWN सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता। भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण परीक्षण के क्षेत्र में किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण का लघु रूप से, जैसे मैंने बताया था कि टीचिंग जो होती है वो 6 मिनट की होती है, तो ये शिक्षण का लघु रूप होता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ अच्छे से याद करेंगे कि एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। तो सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधित क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। अब डिफिनीशन भी देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है। तो एलन एवं ईव की डिफिनीशन है, सूक्ष्म शिक्षण को ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है और यह ध्यान नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जाता है। ठीक है, नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास किया जाता है। एलन की डिफिनीशन आप देख लीजिए। इसकी नोट्स हम टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप जाके नोट्स को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, वीके पासी की इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। देखो, प्रशिक्षण विधि है, मतलब प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह के कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। ठीक है, जो मैंने बताया कि किसी एक कौशल को लेकर उस पर प्रशिक्षित किया जाता है, वही बात यहाँ पर वीके पासी की डिफिनीशन में आप देखने को पाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। यह व्यक्तिशः प्रशिक्षण की विधि है, क्योंकि ये प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है, इसलिए ये प्रशिक्षण की विधि है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, इस विधि में प्रशिक्षार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि क्या होती है, फीडबैक तत्काल मिल जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग,
यह ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षार्थियों में शिक्षण कौशल का विकास करना है। मतलब केंद्र में जो सीखने वाला प्रशिक्षार्थीगण है उनके शिक्षण कौशल का क्या करना है, विकास करना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में कक्षा के आकार को घटाकर छोटा कर दिया जाता है, अर्थात कक्षा 5 से 10 छात्र की ही रहती है। दूसरा है पढ़ाने की अवधि, जो टीचिंग ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट से क्या होता है 10 मिनट तक कर दिया जाता है। विषय वस्तु के प्रकरण का आकार, जो टॉपिक का आकार क्या होता है वो छोटा कर दिया जाता है। अनेक शिक्षण कौशल में से एक कौशल को लिया जाता है, यही लास्ट पॉइंट है। प्रायः एक ही शिक्षण कौशल को एक समय में लेकर उसको प्रशिक्षित छात्र शिक्षक को किया जाता है। ये कंप्लीट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसको देखेंगे स्टेप में कि स्टेप वाइज ये कैसे चलता है। आप मेरे इसमें बने रहिए। यहाँ आप देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था के सोपान चरण स्टेप, जिसको कहा जाता है स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब इसमें स्टेप वाइज ये आपके लिए हम तो कहेंगे कि 100% इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग इसको 6 स्टेप में पढ़ के समझ लेते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहता है, लिखना रहता है, तो हमें मैटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं स्टेप 1। क्या है, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के सम्मुख सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, उसके घटक, विशेषताओं, गुणों एवं दोषों पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। फिर सेकंड स्टेप, शिक्षण कौशल की चर्चा, प्रशिक्षार्थियों को शिक्षण कौशल की पूरी जानकारी देना होता है कि शिक्षण कौशल क्या होता है, ये देगा पूरी जानकारी सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, शिक्षण कौशल की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षणकर्ता को सूक्ष्म पाठ का स्वरूप आदर्श पाठ के रूप में प्रस्तुत करता है। जिस लेसन को पढ़ाना है उसको जो शिक्षक गण है वो जो प्रशिक्षित जिनको करना उनके सामने उस लेसन को आदर्श पाठ के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब वो कैसे प्रस्तुत करेंगे ये देखना है, ठीक है। पहला क्या है कि आदर्श पाठ को कैसे करेंगे, प्रशिक्षक स्वयं सूक्ष्म पाठ को पढ़कर दिखा सकता है। सेकंड, सूक्ष्म पाठ यानी जो आदर्श पाठ है उसमें प्रशिक्षार्थियों को लिखित रूप में भी दे सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें लिखित पाठ में प्रशिक्षण कौशल की पूरी जानकारी दी जाए तथा पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण का विवरण भी दिया जाएगा। आदर्श पाठ को वीडियो टेप पर रिकॉर्ड कर टेलीविज़न पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। आदर्श पाठ को साधारण टेप रिकॉर्डर पर टेप कर प्रशिक्षार्थियों को सुनाया जाता है, ठीक है। स्टेप 4 देखते हैं, पाठ का पर्यवेक्षण एवं समालोचना, ठीक है। स्टेप 4, पाठ का पर्यवेक्षण एवं समालोचना। आदर्श पाठ के पर्यवेक्षण एवं समालोचना की विधि छात्र अध्यापक को विस्तृत रूप से बताई जाती है। आप ये एक साथ पूरा देखेंगे तो नोट्स देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद ये नोट्स आप जाकर टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में ज़रूर देखिएगा। समालोचना विस्तृत रूप से बताई जाती है। स्टेप 5 देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। प्रशिक्षक किसी एक शिक्षण कौशल का पाठ्यवस्तु की इकाई पर एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाता है, पाठ योजना का निर्माण करता है स्टेप 5 के अंतर्गत। फिर आप आगे देखिएगा, शिक्षण स्तर, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, शिक्षण स्तर है। पाठ योजना के आधार पर 5 मिनट तक 5 या 10 छात्रों की कक्षा को पढ़ाया जाता है। प्रशिक्षक द्वारा दिए गए पाठ को वीडियो टेप या साधारण कैसेट पर टेप किया जाता है। यहाँ पर यह व्यवस्था नहीं हो सकती, वहाँ प्रशिक्षक अथवा सह प्रशिक्षार्थी पाठ का अवलोकन करते हैं और पर्यवेक्षण प्रपत्रों पर पाठ के लिए समालोचना संकेत बनाते हैं। यही ये शिक्षण स्तर है। उसके बाद देखते हैं
स्टेप 7 है प्रतिपुष्टि। प्रत्येक छात्र अध्यापक को व्यक्तिशः तत्कालीन प्रतिपुष्टि क्या फीडबैक मिल जाता है। टीचिंग के बाद क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। फिर स्टेप 8 है रीप्लानिंग। जब फीडबैक मिल जाएगा, जो भी कमी हुई थी, तो वह अपने पार्ट को पढ़ाने के लिए क्या करेगा, फिर से रीप्लानिंग करेगा। रीप्लानिंग के बाद फिर क्या होगा, रीटीचिंग। स्टेप 9 में फिर वो पुनः रीटीचिंग करेगा। और स्टेप 10 जो लास्ट स्टेप रहेगा, वो पुनः री फीडबैक उसको मिलेगा। ठीक है, इस पिक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ये पूरी पिक्चर सूक्ष्म शिक्षण को क्या करती है, क्लियर करती है। पहला स्टेप ये है, प्लानिंग का है। ये लेसन प्लान बनाया जाएगा। फिर 6 मिनट की क्या की जाएगी, टीचिंग की जाएगी। टीचिंग के आफ्टर क्या मिलेगा, 6 मिनट का फीडबैक मिलेगा, जिसमें लगने वाला समय क्या होगा, 6 मिनट का होगा। फिर जब फीडबैक मिल जाएगा, जो भी कमी थी, फिर वो दोबारा क्या करेगा, लेसन की रीप्लानिंग करेगा, जिसमें समय कितना लगेगा, 12 मिनट का। फिर रीटीचिंग, वो 6 मिनट दोबारा पढ़ाएगा। और पढ़ाने के बाद फिर से उसको फीडबैक रीफीडबैक मिलेगा, जिसमें लगने वाला समय कितना होगा, 6 मिनट का होगा। तो टोटल मिनट कितना लग गया, टोटल मिनट 36 मिनट लगे। यही है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इस फिगर को अच्छी तरीके से अपने आप नोटबुक में बना लीजिए। यहाँ पर कई कौशल दिया हुआ है, कुछ प्रमुख शिक्षण कौशल जो स्किल है वहाँ मैंने दिखाया है। जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल एक हो गया। अब इसको आप देख लीजिएगा, पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है। इसको थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। यदि क्वेश्चन में एक किसी कौशल को लेना हो, तो आप इस तरह इसको लिखकर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उद्देश्य कथन कौशल, ये भी एक कौशल है। उद्देश्य कथन कौशल एक है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण कौशल, दृष्टांत कौशल है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। छात्र सहभागिता कौशल है। पुनर्बलन कौशल है। श्याम पट लेखन कौशल है। स्किल ऑफ ब्लैक बोल्ड राइटिंग है। इसी तरह है पुनरावृत्ति कौशल शिक्षण और कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। ये कुछ कौशल मैंने दिखाए हैं। इससे ज़्यादा कौशल होते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके लाभ और इसकी सीमाएं, क्या लिमिटेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसकी जो नोट्स बुक जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को आप अपना तैयार कर लीजिए। बाय बाय।